ओम शांति, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज स्थित दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ में देश विदेश से बहुत सारे संतगण, महात्माएं, महामंडलेश्वर उपस्थित हुए हैं, जो अपनी त्याग तपस्या के द्वारा एक सकारात्मक ऊर्जा सारे विश्व को फैला रहे हैं, जिससे सारी दुनिया में जो आज का वातावरण दूषित हो रहा है, उस वातावरण से उन सबको राहत मिल सके। तो ऐसे ही अवसर पर हमारे बीच में बिहार प्रदेश के अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी रणजीतेशानंद जी महाराज आए हुए हैं। आइए दर्शकों, महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका एक मुलाकात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपने इस त्यागमयी जीवन की जो शुरुआत की है, वैसे तो आज समाज के लिए ये बहुत एक अनुकरणीय है। हम सबको अपने जीवन में कुछ अच्छाइयों को धारण करना चाहिए, जिससे हम दूसरों को भी एक अच्छा रास्ता दे सकें। लेकिन स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने इस जीवन की शुरुआत कैसे की? सर्वप्रथम हमारा जो जन्म कर्म और स्नान ध्यान में हमारा जो जन्म हुआ और जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुआ, वो सब गुरुकुल के माध्यम से और आश्रम परिवेश में ही हुआ जी। तो चूंकि बचपन से ही एक माहौल बना जी। और गुरु की असीम कृपा रही, भगवती की कृपा रही, और वो परंपरागत तरीके से जो पहले वैदिक कालों में, पूर्व के कालों में ऋषिकुल परंपरा चलती थी, वो ऋषिकुल परंपरा के अंतर्गत अपना शिक्षा दीक्षा हुआ। तो संतों के बीच में और आश्रम के परिवेश में रहते से और संतों का काफी सानिध्य मिला, उनका सेवा करने का अवसर मिला। तो इसी क्रम में ये भाव आया कि नहीं, अपने जीवन को अब इसी में ही रखना है और सनातन धर्म का कैसे उत्थान हो और लोगों के बीचों बीच में जाकर के सभी लोग सनातन धर्म को जान सके और उसको ग्रहण कर सके, इसके लिए अपने जीवन को लगाना। ये गुरु के आशीर्वाद से और संतों की कृपा से। बहुत अच्छा आपने बताया कि संतों के साथ रह करके ये सेवा भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो गया और पूरे जीवन को हमने अपने सेवा में समर्पित किया। महाराज जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय सारी दुनिया से प्रयाग नगरी में लोग आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, स्नान भी करते हैं, बड़े पुण्य के कार्य करते हैं। आप इस प्रयाग नगरी में जो विशेष कुंभ का इस समय अवसर चल रहा है, आप कुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये हमारे आस्था का विषय है जी। और आस्था के साथ साथ जो सामाजिक समरसता का विषय है। कुंभ जो पर्व है हमारा, इस सामाजिक समरसता के लिए इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। पूरे विश्व के लोग इसको देख रहे हैं और आ भी रहे हैं और बहुत से लोग इसको स्टडी करने आ रहे हैं कि ये एक टेम्पररी पूरी व्यवस्था कैसे बनती है। कई मायने में हमारा जो कुंभ है ना, वो ज्ञान का विषय है। पूजन पाठ, स्नान ध्यान, भाव, धर्म सब है, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत से पहलुओं पर पढ़ने और सीखने और जानने का अवसर मिलता है। इतने लोगों को एक साथ सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना, किसी भी तरह का कोई हताहत नहीं हो, सबके भावनाओं का ख्याल रखना, अच्छे बुरे सबका, और सबको मिला करके हमारा धर्म यही सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, प्रेम रखें। तो सामाजिक समरसता का इस महाकुंभ पर्व से बढ़िया और कोई दूसरा अवसर नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा। इसको दूसरे शब्दों में हम वसुधैव कुटुंबकम भी कह सकते हैं कि उसी का एक परिकल्पना है। जी साकार होता हुआ दिख रहा है, साकार होता हुआ दिख रहा है। जिसके मन में अगर कोई भावना है भी, यहाँ आने के बाद इस त्रिवेणी के तट पर जब सी गंगा में डुबकी लगाता है, उसकी सारी नकारात्मक भावनाएं दब के चली जाती हैं और गंगा मैया उसको प्रभावित करके और उसके अंदर एक निश्चल और संस्कार सहित एक बढ़िया उनके अंदर भाव आता है कि नहीं भाई, सारी भेदभाव को मिटाना है और सनातन धर्म के झंडा को फहराना है। बहुत अच्छा स्वामी जी। इसके बाद आपसे एक चीज और भी जानकारी करना चाहेंगे कि वर्तमान समय में आज युवाओं की हालत बहुत ज्यादा नाजुक होती जा रही है, व्यसनों की तरफ, और संसार में और ज्यादा जो कुरीतियां हैं या और जिसको कहे हम एक गलत मार्गदर्शन की तरफ सबसे ज्यादा आज युवा पीढ़ी हमारी बढ़ रही है। चूंकि आपसे पूछना चाहेंगे इस विषय में कि आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं
तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, और ये आज के वर्तमान की आवश्यकता है। ये हमारी युवा पीढ़ी हमारी ताकत है जी। और वो टूट रही है, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे इस पर बुरी शक्तियों का, किसी विशेष लोगों का भी प्रभाव है, जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए पड़े हुए हैं। दो अहम रोल है इसमें। एक तो मोबाइल का मुख्य आधार है, क्योंकि मोबाइल अच्छा भी है, उसका हम लाभ भी ले रहे हैं, बिजनेस व्यापार में उपयोग भी करते हैं, लेकिन उस मोबाइल से, इंटरनेट से युवा पीढ़ी हमारी और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत तरह से मानसिक रूप से इतने उसमें फंसते चले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो अभी नशा को लेकर के लोगों में तरह तरह का आ गया है, और हमारे बहुत से महान लोग भी उसका प्रचार कर रहे हैं। तो ये युवा पीढ़ी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वो ध्यान की तरफ आए, क्योंकि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने आत्मा को, अपने आत्मबल को, अपने को मजबूत कर सकते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई दूसरी या कोई बुरी चीजें, बुरी शक्तियां या बुरे विचार ना हावी नहीं होंगे। तो युवा शक्तियों से हमारा यही निवेदन है, और उनको यही हम विचार देते हैं, संदेश देते हैं, वो अपने आप को मजबूत करें। जब हमारा आत्मबल मजबूत रहेगा तो कोई भी बुरी शक्ति हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अगर दरवाजा हमारा मजबूत है तो बाहरी लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो वो खुद को मजबूत करें। बाहरी तो व्यसना है, वो रहेगी, हर समय रही है। पिछले काल में भी कुछ लोग थे, असुर थे, देव भी थे, अभी वो उसी न किसी रूप में है। तो खुद को ध्यान और योग के माध्यम से मजबूत करना, और किसी न किसी आश्रम और गुरुकुल की व्यवस्था से जुड़ना, उससे उनका मार्गदर्शन होता रहेगा, ताकि समय समय पर वो रिचार्ज होते रहेंगे। जी जी, इसके लिए चाहिए दृढ़ता की शक्ति, है ना? संकल्प जरूरी है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि लोग कहते हैं कि अगर युवाओं को अगर आध्यात्म में जुड़ जाते हैं तो कहते हैं कि अभी आपकी कोई उम्र नहीं है ये आध्यात्म में जुड़ने की। अब उनको किस समय सुधारा जाए? हमारा और आपका कहना तो यही है कि अगर हम युवा अवस्था में अगर कहीं ध्यान से, साधना से अगर हम अपने आप को जोड़ लेते हैं तो कोई भी गलत विचार, गलत व्यवहार हमारे जीवन में आ नहीं सकता। और जब जीवन ही अच्छा होगा तो दुनिया भी अच्छी होगी। लेकिन दुनिया वालों को इस तरह किस तरह मोड़ा जाए? ये अवधारणा बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि जिस समय हम बीज डालते हैं, चाहे वो खेत में डाले या घर में डाले, उस समय भी गर्भ संस्कार होता था, हमारी यहाँ परंपरा है। तो हम तो उस समय की बात कर रहे हैं जब आप गर्भ संस्कार करते जा रहे हैं। युवा तो काफी समय बाद होता है। तो हमारी परंपरा, हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि जिस समय हम ये विचार कर रहे हैं कि नहीं हमको आगे अपने वंश को बढ़ाना है, उस समय भी हम ग्रहों, नक्षत्रों और अपने गुरुजनों, संतों का आशीर्वचन लेकर के और एक संस्कार के माध्यम से उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम तो युवा तो बहुत लेट आया, हम तो उस समय से, गर्भाधान के समय से बात कर रहे हैं, उस समय से उसको संस्कारित होना चाहिए। और कभी भी किसी भी अवस्था में हम धर्म को मान सकते हैं, जान सकते हैं। लोगों के मन में जो भाव ये रहता है कि अब संतानों की संख्या हो गई एक, उनको ये सताता है भय कि कहीं अगर ये साधु बन गया तो क्या होगा। ज्ञान पाना, ज्ञानी बनना, और जरूरी नहीं है कि वो साधु ही हो जाएगा। हम जो सनातन धर्म का, योग धर्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो संस्कार की बात कहते हैं युवा पीढ़ी को, वो इसलिए कहते हैं कि वो खुद से संस्कारित रहे, अपने आप को पहचान सके। जब वो मजबूत रहेगा तभी अपने बीच के, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी हो गया तो साधु हो गया। और हमारे परम पूजनीय विवेकानंद जी का क्या उम्र था, आदि गुरु शंकराचार्य का क्या उम्र था, तमाम यहाँ हमारे पास सामने उदाहरण है कि ज्ञान लेने के लिए किसी उम्र और अवस्था की जरूरत नहीं है। और युवा पीढ़ी तो मजबूत होगी तो उसका जो आने वाला पीढ़ी होगा, उसकी जो अवस्था होगी, ताकि जब एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा वक्ता होता है, ऐसा कहा गया है। तो युवा जब अच्छा नहीं होगा तो उसके आने वाला समय और उसके आने वाले पीढ़ी अच्छे कैसे नहीं हो सकते। बहुत सुंदर आपने ये जवाब दिया कि बीज संस्कार, अगर बीज में ही ताकत होगी तो वृक्ष और फलीभूत तो अपने आप ही बहुत अच्छा होगा। स्वामी जी, एक सवाल और, आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के इस प्रांगण में आए, आपने पूरा यहाँ पे जो मार्गदर्शन का बहुत सुंदर एक चित्रांकन प्रदर्शनी के रूप में किया हुआ है, जिसमें कलयुग भी दिखाया है, संगम युग भी दिखाया है, सतयुग भी दिखाया है, और भी बहुत सारे यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताया गया है। आप ब्रह्मा कुमारीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम इस ब्रह्मा कुमारी जो यहाँ प्रयागराज तीर्थ में जितने भी टीम है, सबको साधुवाद देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग इसी तरह जो समाज को सुधारने का और धर्म के प्रचार पर आप लोग हर समय समय पर
कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, निरंतर होता रहे, इसके लिए सबको साधुवाद। हम जब यहाँ एंट्री किए आते समय ही जो एक जैसे ही इस गुफा के अंदर प्रवेश किया तो जो हमारे इस संसार रूपी गुफा है, मानो यही लगा कि हम उस संसार रूपी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। और उस गुफा में प्रवेश करने के बाद जो हमारे जीवन का जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से इतना सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है कि किसी को अगर हम पढ़ाते हैं पुस्तक के माध्यम से या हम कोई बात समझाते हैं अपने प्रवचन के माध्यम से और संत समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला कुछ समझ पाता है, कुछ नहीं समझ पाता है, उसका वो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। लेकिन जो जितने तरीके से प्रदर्शनी के रूप में जो चित्रित किया गया है, तो बच्चा बूढ़ा कोई भी होगा वो उसके प्रति उसकी भावना जुड़ेगी और वो कनेक्ट होगा। तो पिक्चरों के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से जब वो कनेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्व कर पाएगा कि हाँ ये हमारे साथ ये गलत हो रहा है। हम समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा, जब देखेगा कि नहीं ऐसा करने से इसका प्रभाव गलत हो रहा है और इससे हमारा नुकसान ही है, और आगे चल करके फिर वो उसको सुधारने का प्रयास करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सराहनीय है और बहुत उत्तम है। दुगना साधुवाद। आपने सब कुछ देखा, समझा। कुंभ के पावन तट पर आप रह भी रहे हैं और सारे लोगों को आपने देखा भी है, परखा भी है, लेकिन आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम समाज को यही कहेंगे कि सनातन धर्म का अवलंबन करें, ध्यान को अवलंबन करें, योग को अपनाएं, अपने अंदर सामाजिक समरसता की भावना को उत्पन्न करें और जहाँ तक हो सके एक हाथ से दूसरे हाथ को मदद करें। क्योंकि ईश्वर ने 4 हाथ भी दे सकता था, 5 भी देता, 1 भी देता, ईश्वर ने 2 ही हाथ में क्यों दिया? इसीलिए दिया कि एक दूसरे से लेन देन, परस्पर आपसी समरसता बना रहे। तो यही है कि आपस में जिस माहौल में है, जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, जहाँ है वहीं से आप भगवान का संकीर्तन करते रहें और सबकी जय मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आपने अपना अमूल्य समय हम सबके बीच में दिया। एक बार फिर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने देखा कि स्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में हम सब के लिए एक मैसेज दिया है, खास करके युवा पीढ़ी के लिए, कि युवा पीढ़ी के लिए ध्यान और योग दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। भटकते हुए मन को एकाग्र करने के लिए, संसार में जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान केवल और केवल ध्यान और योग के द्वारा ही संभव है। क्योंकि जब व्यक्ति ध्यान और योग के माध्यम से अपने अंतर मन को जानने का प्रयास करेगा तो वह हर प्रकार के गलत कार्यक्रमों से बचा रहेगा और ये दुनिया एक बहुत सुंदर दुनिया बन जाएगी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कड़ी के साथ एक मुलाकात कार्यक्रम में। ओम शांति।